दोस्तों, होली से ठीक पहले आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कौन कौन से मुद्दों पर मुहर लगाई है, इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि होली से ठीक पहले कल 12 मार्च 2025 को सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। और दोस्तों, कल की बैठक देर शाम करीब 7 बजे के आसपास शुरू हुई और रात 10 बजे के आसपास समाप्त हुई है। चूंकि कल रात काफी हो चुकी थी, इसलिए कल के कैबिनेट बैठक की अपडेट को आज 13 मार्च के इस वीडियो में हम एक एक करके समझने वाले हैं। दोस्तों, कल के कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई मुद्दों पर मुहर लगाई है, जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2025 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता के साथ साथ पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद कल हुए कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक 2025 विधानसभा के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। इसके बाद कल के कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 के ड्राफ्ट को कैबिनेट की अप्रूवल दी गई है, यानी कि मंजूरी दी गई है। इसके बाद कल हुए कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन के संशोधन विधेयक 2025 के ड्राफ्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसके बाद कल के कैबिनेट बैठक में फिल्म छावा को सीएम साय ने 27 फरवरी को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। उसी छावा फिल्म के टिकट पर लगे राज्य के जीएसटी की राशि को वापस करने की मंजूरी दी गई है। इसके बाद कल हुए कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केंद्र यानी कि SWIC के गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU करने के लिए कल के कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, यानी समझौता, जिसको MOU भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर बारिश, नदियों जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जल भ्रमण मानचित्रण, भूमि और मिट्टी के डेटा सहित जल संसाधन संबंधी विभिन्न सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और भंडार किया जाएगा। दोस्तों, इसमें SWIC और NWIC विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म की सहायता से जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमाणित डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय, मॉडलिंग और विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास के साथ साथ जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ जल प्रबंधन को इसमें मजबूती मिलेगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के जल संसाधन विभाग के बाद में सुधार कार्यों के लिए 522 करोड़ 22 लाख रुपए भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का भी फैसला लिया गया है। साथियों, इसमें मनियारी टैंक, घोंगा टैंक, इसके अलावा दुधावा, किंकारी, सोंडूर, मरूम सिली भाग 2, रविशंकर सागर परियोजना भाग 2, इसके अलावा रुद्री बैराज और पेंड्रावन टैंक शामिल है। इसके बाद दोस्तों, कल हुए कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूती करने के लिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय कल के कैबिनेट बैठक में लिया गया है। ये योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए होगी जो IIM रायपुर और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग संचालित करेगा। इस कार्यक्रम को पूरा करने वाले छात्रों को IIM MBA की डिग्री प्रदान करेगा और प्रारंभिक रूप से चयनित छात्रों को 2 वर्ष से कुछ अवधि में IIM रायपुर में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा और बाकी अवधि में जिला और विभाग में राज्य की योजनाओं और कार्यक्रम के लिए काम करने जिला या फिर विभाग का सहयोग करना होगा। इसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी और साथ ही साथ फेलो को यानी कि संबंधित छात्रों को प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में कुछ राशि सैलरी भी मिलेगी। इसके बाद कल हुए कैबिनेट बैठक में अंत में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना के काम में भ्रष्टाचार की मिली शिकायतों पर EWO से जांच कराने का भी कल के कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, होली से ठीक पहले कल 12 मार्च 2025 को आयोजित हुए साय कैबिनेट बैठक में इन्हीं 8-9 महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया है। दोस्तों, वैसे तो सभी निर्णय अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और सभी निर्णय की अपनी अपनी जरूरत है, लेकिन दोस्तों, कल के कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई निर्णय लेने की सख्त जरूरत थी। इसको लेकर युवाओं की तरफ से काफी जो है वो इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों के लिए 50% वेतन वृद्धि के वादे को भी कल के कैबिनेट में अप्रूवल देना था। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति का भी एक बड़ा मुद्दा है। इन सभी जरूरी मुद्दों पर भी राज्य सरकार को कल हुए कैबिनेट बैठक में कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन शायद सरकार आम जनता से जुड़े मुद्दों पर अभी तक
जो है वो खरा नहीं उतर पाई है। इसको लेकर आम जनता में शायद सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगर समय रहते अपने नीतियों में सुधार नहीं करती है तो इसका खामियाजा शायद सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में जो है वो भुगतना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, कल हुए कैबिनेट बैठक को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।